हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, ईएमआरएस का काफी सारी पोस्ट का रिजल्ट आउट हो चुका है। टीजीटी, पीजीटी और बाकी के जो आपके नॉन टीचिंग पोस्ट है सभी का रिजल्ट आउट हो चुका है। केवल और केवल आपका जो जेएसए का रिजल्ट है उसको छोड़कर। तो जेएसए का रिजल्ट कब तक आ जाएगा ये मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में बता दिया था। इस वीडियो में मेरा मेन मोटिव रहेगा कि टाइपिंग की टेस्ट की डेट क्या हो सकती है रिजल्ट आने के बाद, और रिजल्ट बेसिकली हमको कब तक देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ टाइपिंग में अब आपको क्या क्या चीजें करनी है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, वो मैं यहाँ पर थोड़ा आपको डिटेल में बता देता हूँ। कुछ 2 से 3 मिनट का वीडियो रहने वाला है, तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हैं, मिस करते हैं, या आप इसे सीरियसली नहीं लेते, तो बहुत बड़ी आप अपने साथ गलती करने वाले हैं। आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगा, जो कि आपका एग्जाम्पल रहेगा केबीएस का। ठीक है, ठीक है, चलिए तो इसमें देख लेते हैं दोस्तों कि ईएमआरएस जेएसए का आपका रिजल्ट एंड टाइपिंग टेस्ट डेट क्या हो सकती है। सबसे पहले बात कर लेते कि इसका जो रिजल्ट आ सकता है वो कब तक आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, हो सकता है इसका रिजल्ट आपको आज रात को भी देखने को मिल जाए, कल भी देखने को मिल जाए। फिर भी हम एक आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि ये जितनी भी पोस्ट का आपका रिजल्ट आया वो केवल सिंगल पोस्ट, मतलब सिंगल एग्जाम पोस्ट थी, यानी कि एक एग्जाम उसके बाद डॉक्यूमेंट। इसमें क्या होगा, आपका टाइपिंग होगी, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो हो सकता है इसमें थोड़ा सा समय आपका ज्यादा लग जाए, क्योंकि कैंडिडेट यहाँ पर ज्यादा संख्या में कैंडिडेटों ने फॉर्म भरा था। तो इसका रिजल्ट आप मान सकते हैं कि विद इन 7 डेज या विद इन 10 डेज आपको देखने को मिल सकता है। ऐसा मैं किस लिए बोल रहा हूँ, ज्यादा समय भी लग सकता है, बट संभावना है कि विद इन 7 और 10 डेज आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ईएमआरएस बहुत ही फास्ट तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पर उसने आपका नोटिफिकेशन भी निकाल दिया, एग्जाम भी ले लिया और रिजल्ट भी जारी कर दिया है। तो काफी फास्ट गति से जो ईएमआरएस आपका काम कर रहा है। ठीक है, तो 7 से 10 दिन के अंदर आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है, मान के चलिए अगर आपका रिजल्ट 31 जनवरी को देखने को मिलता है, तो आपका जो टाइपिंग टेस्ट है, ये मैं बता रहा हूँ, केवल 31 जनवरी को अगर आपका टाइपिंग रिजल्ट देखने को मिलता है, तो टाइपिंग टेस्ट जो डेट रहेगी उसमें कितना हमें ज्यादा समय मिल सकता है। तो दोस्तों, केवीएस के अगर एग्जाम्पल्स को लें तो मात्र 13 से 15 दिन दिए थे, यानी रिजल्ट दे दिया और डायरेक्ट अगले दिन नोटिफिकेशन डाउनलोड जारी कर दिया कि 1 सेकंड रुकिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, केवीएस ने क्या किया था कि रिजल्ट जारी कर दिया और उसमें ही नोटिफिकेशन में बोल दिया कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट है अगले 13 दिन बाद होने वाला है। शायद 13 या 15 दिन दिए थे, है ना, जहां तक मुझे याद है। तो 13 से 15 दिन ही दिए थे, तो मान के चलिए 31 जनवरी का है, तो आपका वो टाइपिंग टेस्ट है आराम से 15 फरवरी के अकॉर्डिंग लिया जा सकता है। तो सोच सकते हैं कि आपके पास 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ है। तो इसके दौरान आपको अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ाना होगी। डेली से आप अगर 2 से 3 घंटे दे सकते हैं, तो आप इस टाइपिंग स्पीड को अचीव कर पाएंगे। क्या क्या आपको चीजें करनी है, चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको डिटेल में बता देता हूँ। बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा रहेगा अगर आप घर से सीखना चाहते हैं? अगर आपको घर से सीखना है तो बेस्ट सॉफ्टवेयर एक तो है जेआर टाइपिंग ट्यूटर के नाम से है, दूसरा सोनी टाइपिंग ट्यूटर है। सोनी टाइपिंग ट्यूटर के बारे में मैंने बता रखा है, 2 मेरे वीडियो पड़े हैं टाइपिंग के लिए, तो ईएमआरएस की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, वहां पर 2 वीडियो, उसमें कुछ डिटेल्स बताई मैंने, टाइपिंग से रिलेटेड करके भी दिखाया किस तरीके से होता है, तो वो देख लेना। सोनी सॉफ्टवेयर मैंने उसमें आपको यूज करके दिखाया था। जेआर टाइपिंग ट्यूटर आप डाउनलोड कर सकते हैं, काफी बेस्ट है। इसको कैसे डाउनलोड करना है, इसके लिए आप सिंपली यूट्यूब पर जाना, वहां पर डाल देना कि हाउ टू डाउनलोड जेआर टाइपिंग ट्यूटर क्रैक वर्जन, ये जरूर डाल देना। इसका भी इसी तरीके से डाल देना, तो आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे और उसमें इजीली आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऊपर कि किस तरीके से इसमें टाइप करनी है। सोनी का तो मैंने आपको पूरा एग्जांपल करके दिखा दिया था, वो वीडियो देख लेना जाके ना, हो सकेगा इस वीडियो के लास्ट में लगा दूं तो वहां से क्लिक करके आप देख लेना जी। ये आपका घर से हो गया, घर से आपको सीखना है, है तो ठीक है, 1 सेकंड, ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं कि इसमें बेस्ट क्या रहेगा। तो मैं बेस्ट रहेगा जो रहेगा कोचिंग सेंटर। अगर आपके नजदीक में आसपास कहीं भी कोचिंग सेंटर है, यहाँ पर आपको टाइपिंग सिखाई जाती है, तो आप जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिए, और मिनिमम 2 घंटा सुबह शाम की तो उससे करवा ही लीजिए टाइपिंग। ठीक है, थोड़े पैसे लगेंगे आपको, ज्यादा नहीं, 1 महीना सीख लेंगे तो 1 महीने में आपकी टाइपिंग अच्छी आएगी। 2 घंटा डेली सीखने दो, और केवल आपको किसकी सीखनी है, इंग्लिश की टाइपिंग सीखनी है। इंग्लिश की क्यों सीखना वो भी मैं आपको भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बेस्ट रहेगा कि आप कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लें। दूसरी बात, अब आप बोलेंगे कि इसमें हमें वर्ड हाईलाइट मिलेगा या नहीं मिलेगा, बैक स्पेस काम करेगा नहीं करेगा, स्क्रॉल बार काम करेगा नहीं करेगा, मिस्टेक्स कितनी करनी है, क्या करनी है। मैं कहूँगा भाई, अगर ये कोई भी बता देना कि इसका ये हाईलाइट वर्ड होगा या नहीं होगा, बैक स्पेस काम करेगा, स्क्रॉल बार या मिस्टेक्स, कोई भी बता दे तो गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि अभी तक ईएमआरएस का एग्जाम नहीं हुआ है, पहली बार एग्जाम हो रहा है, तो कोई भी कुछ भी रूल्स नहीं जानता है, नहीं ईएमआरएस ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कहीं भी जारी किया है। तो ये हमें जब भी पता चलेगा जब आपका रिजल्ट आ जाएगा जेएसए का, और उसके बाद टाइपिंग टेस्ट का एडमिट कार्ड या उसके द्वारा कोई ईएमआरएस द्वारा कोई नोटिस जारी किया जाएगा, उसमें डिटेल दी जाएगी टाइपिंग किस तरीके से होती है। तब तक आप इसको अंदाजा नहीं लगा सकते। तब तक आपको क्या करना है मैं सटीक बताऊंगा कि खुद का एग्जांपल दे रहा हूं। केवल आपको स्पीड पर ध्यान देना है। आपको केवल इंग्लिश की टाइपिंग करनी, हिंदी की नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि हिंदी में आपको फॉन्ट नहीं मालूम, रेमिंटन होगा, इनस्क्रिप्ट होगा, कौन सा होगा, रेमिंटन गेल होगा, मंगल फॉन्ट होगा, कुछ नहीं मालूम, है ना। कीबोर्ड के लेआउट क्या रहेगा, इनस्क्रिप्ट रहेगा, रेमिंटन रहेगा, कुछ नहीं मालूम, तो इसको आप छोड़ दीजिए, है ना। हिंदी का कुछ नहीं मालूम, हिंदी तो और ही मतलब बहुत बुरी चीज हो जाएगी, क्योंकि इसमें तो कुछ पता ही नहीं है। इंग्लिश में सीधी टाइपिंग आती है, वो नॉर्मल कीबोर्ड है, एक ही कीबोर्ड सब जगह चलता है, तो आप इंग्लिश की ज्यादा प्रेफर कीजिए। और इंग्लिश की आप 1 महीने में अगर 2 घंटे डेली करते हैं, तो गारंटी दे रहा हूँ आपकी 35 से 40 वर्ड पर मिनट स्पीड आएगी, अगर रेगुलर तरीके से आप उसको अच्छे तरीके से करते हैं तो। ठीक है, और केवल आपको स्पीड पर ध्यान रखिएगा। अभी जो आपको केवल ध्यान देना है वो स्पीड्स पे ध्यान देना है। जैसे ही आपका एडमिट कार्ड वगैरह नोटिफिकेशन है, तो उसमें हमें ये सारी डिटेल जो है मिल जाएगी। तो जैसे ही मिल जाएगी तो हम उसके अकॉर्डिंग उस पर ढल जाएंगे। ठीक है, अभी क्या करना है, केवल आपको
टाइपिंग स्पीड पर ध्यान देना है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। कैसे भी करके आपको 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग लानी है, और 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग आपको एग्जाम में लाने के लिए कम से कम आपकी जो स्पीड है वो 40 से ऊपर होना चाहिए, तब आपकी जो एग्जाम में 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश आ पाएगी। तो आपको कितनी सीखना है, 40 वर्ड पर मिनट आपको आपकी टाइपिंग सीखनी है घर पर या कोचिंग सेंटर पर, जहां पर भी, तब आपकी एग्जाम में 35 वर्ड पर मिनट निकलेगी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो था। रिजल्ट जैसे ही आ जाएगा मैं तुरंत आपको बता दूंगा। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट कर देना, बाकी वीडियो चलो लाइक कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।